हेलो दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कंप्यूटर की सीरीज़ में आज हम तीसरा भाग लेकर के आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज हमारी कंप्यूटर के लिए चल रही है, हमने जो कोर्स लॉन्च किया है वो हमारा यूपी सुपर टेट के लिए है, जो अभी 27,173 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं, जो कि 68,500 में से बची हुई भर्तियां हैं। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके रिगार्डिंग, उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। और आज हम उसी सीरीज में चलते हुए भाग 3 पर पहुंच गए हैं, और आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के कुछ विभिन्न भाग। ठीक है, तो कंप्यूटर के कुछ विभिन्न भागों में सबसे पहले आता है हमारा सीपीयू। क्या आता है? सीपीयू। जिस सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसे कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। तो देखिए, आगे देखेंगे तो ये देखिए, ये सीपीयू की कुछ बनावट है। इसका इसका एक डायग्राम देने की कोशिश की गई है। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये होता है कंट्रोल यूनिट, ये होता है एएलयू, जिसको हम अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, एएलयू की फुल फॉर्म क्या होगी? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ये क्या होता है? ये एएलयू होता है। और ये देखिए, ये मेमोरी यूनिट है। ठीक है, और ये यहाँ से आउटपुट देगा। ठीक है, और यहाँ से ये इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सीपीयू जो है वो लगभग सारे ही काम संभालता है एक कंप्यूटर में, और इसे इसीलिए कंप्यूटर का क्या ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बात आती है रैम की। ठीक है, रैम क्या होता है? रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम रैम कहते हैं। ठीक है, इसका रैम का जो फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सामान्य भाषा में इसे कंप्यूटर की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। मतलब जो भी डेटा हम स्टोर करना चाहते हैं वो हमारा रैम में ही सेव होता है। ठीक है, रैम की गणना मेगाबाइट्स में की जाती है, मतलब एमबीज में की जाती है। किस में की जाती है? एमबीज में। ठीक है, यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो डेटा की गणना करने की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बाइट। क्या होती है? बाइट। ठीक है, और यहीं पे आपको समझना होगा कि अगर हम 1 केबी की बात करें, जो होता है किलोबाइट, तो उसमें होता है 1024 बाइट होता है। इसमें क्या होता है? 1024 बाइट होता है। और अगर हम बात करें 1 मेगाबाइट मतलब एमबी की, ठीक है, तो उसमें होता है 1024 किलोबाइट। क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। और अगर हम बात करें 1 गीगाबाइट की, तो जो होता है जीबी। ठीक है, और इसमें होता है 1024 मेगाबाइट मतलब एमबीज। ठीक है, और अगर बात की जाए 1 टीबी की, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये टेराबाइट होता है। ठीक है, टेराबाइट में 1 टेराबाइट में लगभग 1024 जीबीज होते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखेंगे। ये कुछ यूनिट्स हैं रैम को आंकने के लिए, रैम को मापने के लिए। ठीक है, तो रैम की गणना किस में की जाती है? मेगाबाइट्स में की जाती है। ये देखिए, ये जो फिगर है ये रैम का है। रैम कुछ इस प्रकार की चिप नुमा एक संरचना होती है, जिसको हम अपने कंप्यूटर में मदरबोर्ड में लगाते हैं। ठीक है, तो ये सैंपल रैम है। ठीक है, और इसके लगने से ही क्या होता है, हमारे जो कंप्यूटर है उसमें स्टोरेज बढ़ जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं रोम। रोम की जो फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम हम किसे कहते हैं? रोम हम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जब हम कोई ऐप खोलते हैं तो कुछ समय के लिए वो इस मेमोरी में सेव रहता है, लेकिन जैसे ही हम उस ऐप को बैकग्राउंड से बंद करेंगे तो फिर वो यहाँ पर सेव नहीं रहता। ठीक है, और उसकी जानकारियां पूरी तरीके से मिट जाती हैं। ठीक है, यह एक हार्डवेयर का भाग होता है। इसमें सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा रहती हैं और जो कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश करती हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जो रोम है इसमें ये क्या करता है? ये सूचनाओं को इकट्ठा करता है और कंप्यूटर को किस तरीके से चलना है, क्या उसे अभी आउटपुट देना है, क्या उसे ऑपरेट करना है,
उसके लिए निर्देशित करती हैं। ठीक है, तो जो रैम होती हैं वो कुछ इस ऐसी चिप नुमा होती हैं। ठीक है, और ये उनके कुछ पिन्स होते हैं। ठीक है, पिन के हिसाब से भी रैम कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बात आती है मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड जो होता है वो एक कंप्यूटर का एक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के लगभग हर प्रकार के प्लग जुड़े होते हैं। ठीक है, सीपीयू, रैम आदि यूनिट मदरबोर्ड से संयोजित होती है। मतलब सीपीयू भी जो है, रैम, ये सब क्या होता है, ये सब मदरबोर्ड से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, मदरबोर्ड में ये देखिए कई सेक्शन आपको दिख रहे हैं। ये जो सेक्शन है इसको नॉर्थ ब्रिज कहते हैं। ठीक है, और ये देखिए ये जो इधर आपको दिख रहा है ये है साउथ ब्रिज। ठीक है, यहाँ पे ये PSI स्लॉट्स जो कि 5 हैं, इंटू 5 है। ये CMOS बैकअप बैटरी है यहाँ पर। ठीक है, और ये देखिए ये बहुत सारे कनेक्टर, अलग अलग प्रकार के कनेक्टर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, ये HDMI पोर्ट है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो मेन चीज दिख रही है ना, तो यहाँ पे जो है ना CPU लगाया जाता है, जो कि क्या होता है, जो पूरे मदरबोर्ड में ब्रेन का काम करता है। क्या करता है, ब्रेन का काम करता है। ठीक है, इसमें एक फैन भी लगाया जाता है जो कि क्या करता है, जो इस मदरबोर्ड को ठंडा रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क की बात कर लेते हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, इसमें कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का काम किया जाता है। ठीक है, जो हार्ड डिस्क होती है इसमें क्या होता है, इसमें कंप्यूटर के लिए जो प्रोग्राम है उनको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इसका सिर्फ इतना ही काम है कि ये प्रोग्रामों को स्टोर करता है और कंप्यूटर को चलने में, ऑपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लॉपी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव क्या होता है, यह सूचनाओं को सुरक्षित करने और सूचनाओं का एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आदान प्रदान करने में प्रयुक्त होता था। मतलब सपोज कीजिए आपको कोई फाइल ट्रांसफर करनी है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो बहुत पहले समय में फ्लॉपी का यूज होता था, जहां पे अब हम पेन ड्राइव वगैरह का यूज करने लग गए हैं। ठीक है, बात आती है सीडी रोम की। तो सीडी रोम क्या है, सीडी रोम यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, छोटे से आकार में होते हुए भी यह बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते थे, ध्वनि और चित्रों को और ध्वनि के साथ क्या करते थे, ये स्टोर करते थे। ठीक है, जैसे कि आपने कई मूवीज वगैरह भी सीडीज पे देखी होंगी, क्योंकि सीडी जो है, सीडी पहले सीडी प्लेयर चला करते थे जब डिस्क इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। ठीक है, अब तो ये देखने को भी नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले सीडी प्लेयर्स पे क्या होता था, मूवीज वगैरह देखी जाती थी, तो उस टाइम पे इस तरीके की कुछ कैसेट्स यूज की जाती थी। ठीक है, इनमें एक निश्चित मात्रा में ही आप मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इनकी मेमोरी जो होती थी वो निश्चित होती थी। ठीक है, तो अब इनका यूज लगभग कम हो गया है, क्योंकि अब इनकी जगह पेन ड्राइव्स और हार्ड हार्ड ड्राइव्स ने ले ली है, तो इसलिए अब इनका यूज कहीं पर भी नहीं किया जाता। ठीक है, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है, ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर की लेखन प्रणाली के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक उपकरण है जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें लगभग 101 कीज होती हैं। ठीक है, और जो सबसे अच्छा कीबोर्ड माना जाता है वो 101 की वाला जो कीबोर्ड ही सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब जिस कीबोर्ड में 101 की होंगी, ठीक है, वही अच्छा माना जाता है। ये देखिए इसके कुछ भाग होते हैं। ठीक है, ये देखिए ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो इतना हिस्सा आप देख पा रहे हैं, ये है पूरा अल्फाबेटिक भाग। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए से लेकर के जेड तक के सारे अल्फाबेट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये न्यूमेरिक पैड है। क्या है, ये हिस्सा जो है वो न्यूमेरिक पैड कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सिंबल्स, प्लस माइनस, एंटर और एक से लेके 0 से लेके 1 तक की, क्या 0 से लेकर 9 तक की इसमें गिनती लिखी होगी। ये देखिए ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख पा रहे हैं ये है फंक्शनल कीज। ठीक है, ये क्या है, ये फंक्शनल की है। ठीक है, और इसके बाद ये शिफ्ट है, ये कैपलॉक्स, टैब, ठीक है, और ये कंट्रोल, ये ऑल्ट, और यहाँ पे देखिए ये है बैक स्पेस, मतलब डिलीट करने के लिए कोई चीज अगर आप कुछ लिख रहे हैं। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये नेविगेशन की है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, एंड, इन सब के लिए ये वाला हिस्सा यूज होता है। जब आपको स्क्रॉल लॉक करना होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे, और ये कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे नम लॉक, अगर आपने कभी नंबर को या न्यूमेरिक को लॉक कर दिया है
ठीक है, तब ये लाइट जलेगी। कैप लॉक्स मतलब अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं और वो कैपिटल लेटर्स में चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कैप लॉक्स को दबाएंगे, जो कि यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? वो यहाँ पर स्थित है। ठीक है, जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक लाइट जल जाएगी। फिर स्क्रोल लॉक मतलब आप पेज को नीचे ना ले जाएं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, स्क्रोल लॉक करेंगे, जो कि यहाँ पर है। ठीक है, इसको इसको प्रेस करते ही ये लाइट क्या हो जाएगी, ब्लिंक कर जाएगी। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा बटन दिख रहा है ये है हमारा स्पेस बार। क्या है ये है हमारा स्पेस बार। ठीक है, तो कीबोर्ड में कुल मिलाकर के 101 की होती हैं, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल होती हैं, कुछ अल्फाबेटिक होती है, और ये देखिए ये कुछ सिंबॉलिक कीज हैं। ठीक है, बाकी तो आपको जो ऐप आप यूज करोगे उसमें सिंबॉलिक की सिंबल्स अलग से मिल जाते हैं। ठीक है, उसमें प्री स्टोर रहते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से जब मतलब अर्जेंसी में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो तो फिर आपको यहीं से कीज उठानी पड़ती हैं। ठीक है, जैसे MS वर्ड है, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक सिंबल्स के लिए अलग से ही क्या है, एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, आप उसमें जाकर के कोई भी सिंबल वहां पे क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अर्जेंसी में ये सिंबल्स यहाँ से शिफ्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ? शिफ्ट के साथ प्रेस करके यूज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे तो ये जो नीचे लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये टाइप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन्हीं कीज को सिंबल के साथ यूज करते हैं, सॉरी शिफ्ट के साथ यूज करते हैं, तो ये सिंबल प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब बात आती है माउस की। तो माउस जो होता है, माउस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मान लीजिए आपकी डिस्प्ले पर जो भी चीज दिख रही है उसको सिलेक्ट करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, माउस का यूज करना पड़ेगा। एक माउस में दो साइड होती हैं, एक होती है राइट साइड। ठीक है, जिसको हम राइट, ये होता है इसका राइट पोर्शन इधर वाला। ठीक है, और ये जो होता है ये होता है लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, तो जब हम राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, तो काफी ऑप्शंस यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। ठीक है, और जब हमें उन ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है तो हमें लेफ्ट की प्रेस करनी पड़ती है। कौन सी की? लेफ्ट की प्रेस करनी पड़ती है। ठीक है, जो बीच में आप ये एक व्हाइट कलर का व्हील देख रहे हैं, इसको हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं। और बाकी जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, ये बॉडी है। ठीक है, तो ये लेफ्ट क्लिक हुआ आपका, ये आपका राइट क्लिक हुआ। ठीक है, ये बॉडी हुई, और ये क्या हुआ, ये स्क्रॉल व्हील हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये स्क्रॉल व्हील हो गया। अब बात कर लेते हैं मॉनिटर की। ठीक है, इस पर क्या होता है, इस पर कंप्यूटर में निहित जानकारियों को देखा जा सकता है। मतलब जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को, वो इस पर देखे जा सकते हैं। अच्छे रंगीन मॉनिटर में लगभग 256 रंग होते हैं। ठीक है, जो अच्छा मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है, 256 रंग होते हैं। मॉनिटर में डॉट पिच का उपयोग होता है। किसका? डॉट पिच का उपयोग होता है। डॉट पिच पर जितने कम नंबर होते हैं, ठीक है, स्क्रीन पर उभरने वाली छवि उतनी ही साफ होती है। ठीक है, और गहराई के लिए भी होती है। ठीक है, मतलब जितने उस पर डॉट पिच कम होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो इमेज आपकी बनेगी डिस्प्ले पर, ठीक है, वो उतनी ज्यादा साफ और गहरी होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से, जैसे आपने टीवी नुमा देखा होगा, आजकल की टीवियां भी ऐसी आती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारा डिस्प्ले मतलब मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर कई टाइप के आते हैं, सस्ते से सस्ता भी और महंगे से महंगा भी। ठीक है, आगे देखते हैं साउंड कार्ड। साउंड कार्ड अगर हम नहीं लगाएंगे अपने सीपीयू में तो फिर वो हमें साउंड नहीं देगा, मतलब हमें कुछ सुनाई नहीं देगा, दिखाई सब कुछ देगा। ठीक है, ऐसे ही एक ग्राफिक कार्ड्स होता है। जो ग्राफिक कार्ड होता है वो लगाने से जो हाई रेजोल्यूशन के गेम्स होते हैं, जो ग्राफिक कार्ड होता है वो हाई रेजोल्यूशन के जो गेम्स होते हैं उनको खेलने के लिए बहुत उपयोगी होता है। उससे उसमें क्या आता है, क्लैरिटी आती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो ग्राफिक कार्ड होता है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड, ये अगर आप नहीं लगाएंगे तो इसमें हाई रेजोल्यूशन के ना तो आप वीडियोज ही देख पाएंगे और ना ही क्या होगा, ना ही आप कोई गेम ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये साउंड कार्ड है, ठीक है, इसी तरीके से एक आता है ग्राफिक कार्ड। ठीक है, तो ये भी लगाना कंप्यूटर में बहुत जरूरी है अगर आप कुछ ऐसा प्ले करना चाहते हैं जो अच्छे खासे रेजोल्यूशन पे चलता है। बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये हमें आउटपुट मतलब रिजल्ट देता है। ठीक है, जबकि कीबोर्ड क्या था हमारा, वो इनपुट डिवाइस था।
ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्यों क्यों आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हमें रिजल्ट देता है। ठीक है, तो ये कैसा हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, और जो अभी हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड हमारा होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इसकी मदद से कंप्यूटर पर अंकित आंकड़ों को कागज पर मुद्रित किया जाता है। मतलब आपने जो कुछ भी आंकड़े लिखे हैं अपने डिस्प्ले पर, उसको आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट, लेजर जेट प्रमुख प्रिंटर है। ठीक है, तो प्रिंटर भी इतने टाइप के आते हैं, लगभग 4 टाइप के, जैसे डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, बबल जेट और लेजर जेट। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये प्रिंटर के कुछ प्रकार हैं। और ये देखिए, ये कैनन का एक प्रिंटर है। ठीक है, तो ये इसी टाइप के और प्रिंटर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। बात कर लेते हैं आप कंप्यूटर के सबसे सबसे बुरी चीज की, जिसको हम कहते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, ये आने पर, ये अगर आपके कंप्यूटर में आ गया है, ठीक है, तो आपका कंप्यूटर माल फंक्शन करने लग जाता है। मतलब वो अपने आप से डेटा बनाएगा, डेटा डिलीट कर देगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनके बारे में अब हम जानने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित सूचनाओं को समाप्त करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, जो कंप्यूटर में जो भी डेटा आपका पड़ा है उसको खत्म करने के लिए होता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। मतलब कोई टेलीफोन लाइन है, या मतलब किसी भी तरीके से आप किसी साइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं, तो वहां पर भी क्या है, इस प्रकार की कोडिंग मिल जाती है, और उस पर क्लिक करते हैं तो तुरंत के तुरंत ये वायरस आपके कंप्यूटर में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, और इससे आपको अपना कंप्यूटर बचा के रखना होता है। ठीक, इस कोड से गलत सूचनाएं मिल सकती हैं, एकत्रित जानकारी नष्ट हो सकती है, तथा यदि कोई कंप्यूटर किसी नेटवर्क से जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होने के कारण यह वायरस संपूर्ण नेटवर्क को प्रभावित कर सकता है। तो देखिए कितना ही खतरनाक है ये, बहुत ज्यादा खतरनाक है। फ्लॉपी के आदान प्रदान से भी वायरस के फैलने का डर रहता है। ठीक है, आजकल तो जो हम पेन ड्राइव यूज करते हैं, कभी कभी वायरस उसमें भी होता है और उससे कंप्यूटर में आ जाता है, तो बहुत ही संभल के रहने की जरूरत है। ये महीनों सालों तक बिना पहचाने गए ही कंप्यूटर में ऐसे ही पड़े रहते हैं। मतलब जो वायरस है, अगर आप उसको नहीं पहचान रहे तो वो ऐसे ही पड़े रहेंगे आपके कंप्यूटर में। ठीक है, उसे क्षति पहुंचाता रहेगा, क्षति भी पहुंचा सकता है कंप्यूटर को, आपको उसका डेटा डिलीट कर सकता है, डेटा में गड़बड़ी कर सकता है, बहुत सारी चीजें। इनकी रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित की गई है। ठीक है, जिसको हम एंटीवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीवायरस। क्या कहते हैं, एंटीवायरस। एंटीवायरस, जैसे कि बहुत सारे एंटीवायरस हैं, जो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं ऐसे वायरसेस को रोकने के लिए। जैसे एक नॉर्टन है, ठीक है, नॉर्टन, और उसके बाद मैकेफे, मैकेफे कुछ करके है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, एंटीवायरस है। वैसे तो अभी विंडो 10 जो यूज करते हैं उसमें इनबिल्ट एंटीवायरस आता है, तो कुछ लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कुछ मुख्य कंप्यूटर वायरस हैं, जैसे माइकलेंजेलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सीब्रेन, ब्लडी, चेंज मोंगू एवं देसी। ये क्या है, ये कुछ प्रमुख कंप्यूटर वायरस हैं जो मार्केट में है। ठीक है, अभी देखिए, जब वायरस आ जाता है किसी कंप्यूटर में, तो उस कंप्यूटर या लैपटॉप की हालत कुछ इस तरीके से हो जाती है जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ठीक है, आज हमने कंप्यूटर और उसके भागों के बारे में पढ़ाई की। ठीक है, उसके बारे में जाना कि कौन सी चीज क्या होती है। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था कि कीबोर्ड जो है वो कैसा होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये कंप्यूटर को क्या देता है, निर्देश देता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और बाकी जो चीजें रिजल्ट दिखा सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि अपना डिस्प्ले, वो भी क्या होता है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो आज हमारी वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब हम कल मिलेंगे, और आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। हमसे टेलीग्राम पे जुड़े, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको पूरी सूचनाएं और पूरी पीडीएफ, जो ये पीडीएफ आप देख रहे होंगे अभी अपनी स्क्रीन पर, ये आपको व्हाट्सएप
के चैनल पे भी मिलेगी। ठीक है, अभी टेलीग्राम के साथ कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इसलिए अभी टेलीग्राम हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम व्हाट्सएप चैनल को ही प्रेफर करेंगे कि आप उसे ही फॉलो करें, और वहीं पे आपको सारी वीडियोस जो आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं उनकी प्रीवियस वीडियोस की लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, और वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए।